हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन और आ गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा आईआईटी जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक नेग्लिजिबल मास का स्ट्रिंग है। ये एक नेग्लिजिबल मास का स्ट्रिंग है। ये इस पुल्ली के ऊपर से होके जा रहा है और इस स्ट्रिंग में एक कैपिटल एम मास का ऑब्जेक्ट लटकाया हुआ है। इस पुल्ली का मास स्मॉल एम है। आपसे पूछ रहा है कि इस पूरे सिस्टम में इस मास और इस मास की वजह से ये जो रिजिड सपोर्ट यहाँ पे लगा हुआ है, ये रिजिड सपोर्ट इस पुल्ली पे कितना फोर्स लगा रहा है ताकि ये पुल्ली इस तरह से इक्विलिब्रियम में रहे। इसके लिए चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा ये वाला मास है, ये मास की वजह से एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, ये लगेगा कैपिटल एम जी। इस फोर्स की वजह से इस स्ट्रिंग में टेंशन आएगा कैपिटल टी। स्ट्रिंग में कैपिटल टी टेंशन आ गया। ये जो कैपिटल टी टेंशन यहाँ पे है, यही टेंशन एक्चुअली इस वाले स्ट्रिंग में भी वही टेंशन होगा। तो इस स्ट्रिंग में इस टेंशन को नोट कर लेते हैं, यहाँ भी टी होगा। ठीक, अब दूसरा ये कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट का जो मास है, इसका जो हमारा ये पुल्ली है, इसका मास स्मॉल एम है, तो इसका भी इस पे वेट कितना लगा होगा एम जी, उसको भी नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस वाली पुल्ली पे इसका वेट नीचे की ओर लगा होगा और ये कितना लगा है, ये लगा है स्मॉल एम इंटू जी। अब हम इस पूरे पुल्ली का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। अब हमें ये देखना है, चलिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर लेते हैं जल्दी से। ये है पुल्ली और पुल्ली पे यहाँ से एक स्ट्रिंग इस तरह से इस पे अटैच है और दूसरा स्ट्रिंग यहाँ से अटैच है। यहाँ पे एक ब्लॉक लगा हुआ है और इस ब्लॉक का मास कितना है, इसका मास है एम जी। और एक दूसरा फोर्स यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा फोर्स यहाँ पे लगा हुआ है इस पुल्ली की वजह से, और ये कितना है स्मॉल एम जी। ठीक, और यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है, यहाँ पे टेंशन फोर्स टी लगा हुआ है और इस टी की वैल्यू कितना है भाई, ये है कैपिटल एम जी। क्योंकि यहाँ पे धागे में टेंशन कितना है टी, और ये टी किसके इक्वल है भाई, ये है एम जी के इक्वल। ठीक, नाउ अब यहाँ पे हमारे पास इस डायरेक्शन में दो फोर्सेस लगे हैं, स्मॉल एम जी प्लस कैपिटल एम जी। इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है टेंशन टी इक्वल टू कैपिटल एम जी, और ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स ये दोनों राइट एंगल पे लगे हैं। अगर ये दोनों फोर्सेस राइट एंगल पे लगे हैं तो इनका रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन यहाँ से देंगे। तो चलिए रिजल्टेंट फोर्स को नोट करते हैं। यहाँ पे इस फोर्स का और इस फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स किधर होगा, वो इस डायरेक्शन में लगा होगा। और यही जो फोर्स एफ है, ये नॉर्मल रिएक्शन है इस रिजिड सपोर्ट का, यानी कि ये पुल्ली पे जो फोर्स इस मास की वजह से लगा हुआ वो एफ है इस डायरेक्शन में। अब ये फोर्स एफ की जो वैल्यू है, एक्चुअली ये फोर्स एफ इस दोनों फोर्स का, इस फोर्स का और इस फोर्स का रिजल्टेंट। तो हमारे पास ये दो फोर्सेस जो लगे हुए हैं, ये वाला फोर्स, एक ये वाला फोर्स, इनके बीच एंगल कितना है 90 डिग्री। तो नेट फोर्स एफ, ये एफ जो नेट फोर्स है, ये इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ नेट दिस इज इक्वल टू एम जी मतलब टी का स्क्वायर है, मतलब टी स्क्वायर प्लस एम
एम जी प्लस कैपिटल एम जी स्क्वायर, इसको हम लगाएंगे अंडर रूट में। क्यों करेंगे? क्योंकि इफ़ टू फोर्सेस एक्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सपोज यहाँ पे एक फोर्स F1 है, एक फोर्स F2 है, अगर ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे से परपेंडिकुलर लगे हैं तो इनका जो नेट फोर्स F होता है, F इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। इसी कंसेप्ट का यूज़ हम यहाँ कर लिए हैं। F नेट की वैल्यू कितना होगा, टी स्क्वायर प्लस एम जी, स्मॉल एम जी प्लस कैपिटल एम जी का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, ये टी की वैल्यू रख देते हैं, टी की वैल्यू कितना है, एम इंटू जी, तो ये लिखेंगे रूट ऑफ एम जी स्क्वायर प्लस, यहाँ से जी को कॉमन कर लें, स्मॉल एम कैपिटल एम स्क्वायर, जी स्क्वायर है, जी स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो जी को बाहर कर लें, आपका आंसर क्या आएगा, एम स्क्वायर प्लस स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम का होल स्क्वायर। ये नेट फोर्स लगेगा किस पे, ये नेट फोर्स पुल्ली पे लगेगा। ठीक है, तो आपका ये आंसर करेक्ट है। तो देख लेते हैं कि ऑप्शन में कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखो ऑप्शन सी, ठीक, ऑप्शन सी इज़ द, नहीं सॉरी ऑप्शन सी नहीं, इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस इज़ द आंसर, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट।